हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे नीट एग्जाम के बारे में कि नीट एग्जाम क्या होता है, इसे कौन कौन बच्चे दे सकते हैं, भाई इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, नंबर ऑफ मार्क्स कितने का होता है और इसे हम कब दे सकते हैं। ठीक है, उन बच्चों के लिए होता है जिनका सपना होता है कि हम एक सफल डॉक्टर बने और जिनकी रुचि मेडिकल फील्ड में होती है। ठीक, गले में स्टेथोस्कोप होगा, एम्स में ड्यूटी होगी, फिर तुम्हारी किस्मत भी तुमसे नो मोर रूठी होगी। किसी रोज तो तुम्हारी लाइफ में ये सब हो रहा होगा। हाय ये तुम्हारा बड़ा ख्वाब किसी रोज तो पूरा होगा। नीट एग्जाम क्या होता है उसके बारे में जानने से पहले हम नीट क्या है। नीट जो होता है उसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस टेस्ट, यानी यह एक प्रकार का टेस्ट है जिसमें इंट्रेंस यानी एडमिशन लेने के लिए किसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक इंट्रेंस टेस्ट होता है। तो उस टेस्ट को हमने नाम दिया है क्या, नीट। फुल फॉर्म क्या है इसका, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उन्हें फुल फॉर्म पता नहीं है पर उसकी तैयारी में लग जाते हैं। तो उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस टेस्ट। इसे कंडक्ट कौन कराता है, कंडक्टिंग बॉडी जो होती है वो एनटीए होती है। क्या होता है, एनटीए होती है। 2019 के बाद से एनटीए एग्जाम ले रहा है। 2019 के बाद से एग्जाम कौन ले रहा है, एनटीए। इससे पहले कौन लेता था, इससे पहले एग्जाम कंडक्ट कराता था सीबीएसई। इससे पहले जो एग्जाम कराता था वो सीबीएसई कराता था। अब पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ नीट यूजी, यानी नीट यूजी हम एग्जाम देंगे तो हमारा क्या है, यदि कोई बच्चा चाहता है कि वह मेडिकल फील्ड या डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर बनने के लिए आप या नाम के आगे डॉक्टर लगाना हो तो वो नाम के आगे डॉक्टर लगाना फॉर एम मुन्ना भाई MBBS। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? इसके लिए आपको करना होगा, डॉक्टर नाम के लिए आप इनमें जो कोर्सेज कर सकते हैं वो है MBBS, BDS, BMS, BHMS और BPT। यानी यह एग्जाम पास आउट होने के बाद में आप इन एग्जामों यानी इन कोर्सों की पढ़ाई करने के लिए एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट कर सकते हो। साथ ही इसके लिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे, यानी 11th के बाद आपको 11th क्लास में क्या लेना पड़ेगा, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट आप लोगे तो आपके पास में टोटल सब्जेक्ट कितने रहेंगे, एक आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स। सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बातचीत करें तो हर एक कोचिंग सेंटर या फिर में जो भी 11th और 12th दोनों में बायोलॉजी है ना, 11th और क्लास 12th, ठीक है, पास आउट होना चाहिए 12th। यानी सिलेबस में आपको 11th और 12th दोनों क्लास के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और बायोलॉजी में दो पार्ट होते हैं, जियोलॉजी और बॉटनी। ठीक है, यानी आपको बायोलॉजी में जियोलॉजी और बॉटनी भी पढ़ना पड़े। नंबर ऑफ मार्क्स की बातचीत करें तो टोटल 720 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, 200 रहेंगे। कितने रहेंगे, 200, जिसमें से आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 180 क्वेश्चन। यदि आप 180 में मल्टीप्लाई करते हो 4 का तो टोटल होता है 720 मार्क्स। यानी टोटल नंबर ऑफ पेपर जो होगा वो कितना होगा, 720। फॉर एग्जाम्पल यदि सब्जेक्ट की बातचीत करें तो हर सब्जेक्ट में से 45 क्वेश्चन, इसमें केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चन और जियोलॉजी में 45 और बॉटनी में 45, यानी दोनों को मिलाकर 90 क्वेश्चन
तो आपसे बायोलॉजी में ही पूछ लिए जाएंगे। बुक क्या रेफरेंस करेंगे, कौन से बुक का पैटर्न रहेगा, तो यहां पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। कुछ हो सकता है कि फिजिक्स में अभी 2025 का जो पेपर आया था उसमें थोड़ी फिजिक्स जो थी वो टफ थी, जिसमें आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन कहां से मिले, सीबीएसई वाले पैटर्न से भी मिल सकते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से होता है। ठीक है, केमिस्ट्री भी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से ही पूछी गई। 90 क्वेश्चन का मतलब है 360 मार्क्स आपको ओनली बायोलॉजी सब्जेक्ट में मिलेगा। ठीक है, साथ ही फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 45 और 45 क्वेश्चन, तो मान लीजिए 180 मार्क्स फिजिक्स के और 180 मार्क्स हमारे हो जाएंगे केमिस्ट्री से। तो टोटल आपको 720 का पेपर। गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट करवाने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नंबर ऑफ मार्क्स कितने चाहिए, तो नंबर ऑफ मार्क्स आपको चाहिए 600 प्लस मार्क्स। 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें कटाव बहुत ही कम था, परंतु हर बार कटाव इतना नहीं हो सकता, तो इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ मार्क्स चाहिए 600। बाकी यदि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 500 मार्क्स रहेंगे। पर यहां पे जो फीस चार्जेस है, फीस की बातचीत करें तो फीस चार्जेस मिनिमम कितना हो जाएगा 1 CR, यानी प्राइवेट कॉलेज में आपको टोटल खर्च करना होगा 1 करोड़ रुपए, और गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपका एडमिशन होता है तो आपको खर्च करने होंगे टोटल 2500 रुपए साल, ज्यादा से ज्यादा या प्लस हो सकता है, वो भी आपका रहना खाना और वहां पढ़ाई करना, साथ ही साथ आपका आना जाना ये भी इंक्लूडेड नहीं है इसमें। ये आप मान लीजिए जो आपका खर्च है नॉर्मल, पढ़ाई लिखाई का खर्च टोटल इतना। ठीक है, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है, तो एनटीए का जब नीट एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में 50 से लेकर 60 गवर्नमेंट कॉलेज है टोटल, और बाकी जो कॉलेज है वो कितनी है, बाकी जो प्राइवेट कॉलेज है वो मान लीजिए एक, यानी 50,000 से लेकर 60,000 के बीच। बातचीत करें नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। क्या मिलता है, 1 मिनट। ड्यूरेशन की बातचीत कर रहे हैं हम, तो ड्यूरेशन में आपको 3 आवर्स 20 मिनट्स दिए जाते हैं टोटल, जिसमें आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर होता है वो कैसे होगा, लिखित होगा, यानी पेन और कॉपी बेस। जैसे मैंने जेई के बारे में जब इंफॉर्मेशन दी थी, तो वो जो पेपर होता है वो होता है कंप्यूटर बेस, यानी ऑनलाइन होता है, ये होगा ऑफलाइन, जिसमें आपको एक पेपर और पेन, ठीक है, यानी पेपर दिया जाएगा और पेन दी जाएगी, और ओएमआर सीट होगी। ओएमआर सीट में आपको हर बार क्वेश्चन में लिखा होगा इस तरह से, मान लीजिए ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी, यानी 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से ऑप्शन की बातचीत करें तो 4 है, 1 करेक्ट होगा। ठीक है, और उसमें आपको ऐसे बबल्स दिए होंगे इस तरह से, जिसमें आपको जो भी ए बी सी डी इनमें से कोई भी सही है तो उस बबल्स को फिल करना पड़ेगा ऐसे, इस तरह से जब आप उस बबल्स को फिल करोगे तो आपका वह ऑप्शन लगे, आपको ऐसे एरो का निशान नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, ये आपका गलत है। यदि आप बबल्स फिलअप करके आओगे तो आपका क्वेश्चन सही हो। अब बातचीत करें नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स हैं, तो 1 क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 4। और यदि आप इनकरेक्ट करके आते हैं तो आपके -1 नंबर हो जो आपके पास दिया, और जो आपने क्वेश्चन गलत करा है उस क्वेश्चन में के नंबर तो आपको काट लिए जाएंगे, यानी 4 नंबर वो और 1 नंबर ऑलरेडी जो आपके नंबर आए थे जो आपने अटेम्प्ट करे थे उसमें से, तो टोटल नंबर कितने आएंगे 5 नंबर। ये आप एक क्वेश्चन गलत करते तो आपके 5 नंबर जाएंगे। ठीक है, टोटल में से जितना भी आपका सही करेक्ट वाले ऑप्शन जितने भी हैं उनके जो मार्क्स जुड़ेंगे उसमें से। तो हमने आज समझा कि नीट क्या होता है, नीट एग्जाम कौन दे सकता है, इसे कंडक्ट कौन कराता है, और पर्पस कौन कौन से, इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है कि आप ये कोर्सेज कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले 11th क्लास में क्या लेना पड़ेगा, बायोलॉजी, और बायोलॉजी सब्जेक्ट में हर बार 11th का पूरा सिलेबस और 12th क्लास का पूरा सिलेबस पूछा जाएगा।
बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको 11th और 12th दोनों ही क्लास का रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। आज के